हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स क्वेश्चन पेपर कंपैरिजन 2022, 2023 एंड 2024 का जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलरली पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आते हैं। आपको रिमाइंड करा दूं, केमिस्ट्री का भी 3 इयर्स कंपैरिजन मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको कंपेयर करके बताया है 2022, 23 एंड 24 का पेपर के कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो थर्मोडाइनमिक्स का है। 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी इसका आंसर सही है। 2022 में ही आपको फिर से क्वेश्चन 5 में पूछा गया व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव एनी टू टाइप्स ऑफ इट, तो उसका आंसर ये है। फिर 2023 में, यानी अगर आप देखें तो 2022 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। 23 में भी आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज कंसिस्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका भी आंसर सेम है। 2024 में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द सराउंडिंग्स इन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं और इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे जाएं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, देखो 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 में एंड 24 में भी रिपीट हुआ है, तो इस टॉपिक को मार्क कर लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए। और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर भी मैं आपको डाउन साइड में दे रहा हूं। जैसे 2024 में आपको पूछा गया तो उसका आंसर ये है डाउन साइड में। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको रेडी रखना है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में 2022 में पूछा गया है, जिसका आंसर है ए। 2023 में भी पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। देखो, यहाँ पर फुल साइकिल के बारे में पूछा है और यहाँ पर कंप्लीट साइकिल के बारे में पूछा है, बट अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए और इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। इसका जो आंसर है वो 0 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उसको कवर कर लीजिए। 2022 में पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द एंगल एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 90 डिग्री, इसका आंसर डी है। ठीक है, 2023 में भी आपको पूछा गया मैक्सिमम टॉर्क से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 26 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क से रिलेटेड पूछा गया। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, यहाँ पर डायपोल था, इससे पहले वाला जो ईयर था 2022 उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल था। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क या टॉर्क से रिलेटेड जो भी आपको दिखता है उसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 26, उसका पूरा आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सिर्फ इसी का आंसर यहाँ पर दिया है, सेकेंड वाले का आंसर नहीं दिया है। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए अलग से आप सर्च कर सकते हैं। अब देखो 2024 में अगेन यहाँ पर आपको टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो 22, 23 एंड 24 तीनों में आपको टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 24 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर ये है। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछा गया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो ये ध्यान दीजिएगा किस में पूछा जा रहा है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है, तो जस्ट आपको इतना लिखना है, 1 मार्क आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। देखो 2022 में आपको क्वेश्चन 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हेन द बॉब परफॉर्म्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग रोटेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन, द डिफरेंस इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन इज। तो ये पूरा सॉल्व करके आपको चेक करना है, आंसर सी इसका सही है, 3 mg। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे स्ट्रेट, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं। तो वर्टिकल जो है अप से डाउन या डाउन से अप साइड जो होता है, जो हाइट पर होता है। जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, डाउन से अप साइड जाते हैं, तो वो वर्टिकल पोजीशन में होता है। ठीक है, अगर आप स्टेशन पर चल रहे हैं या रोड पर चल रहे हैं तो वो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। इस तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर देखो 2023 में अगेन आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 31 है, उसका पूरा आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन 31 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो है सिंपल हार्मोनिक। 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2022 में आपको क्वेश्चन 3 है,
जिसमें पूछा गया है इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका आंसर ये है नो। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है आपको। फिर 2023 में अगेन आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन 18 है जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है विद डायग्राम। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स का लेंथ डिसाइड करेंगे। अगर 1 मार्क के लिए है तो मिनिमम 1 सेंटेंस या जिस तरीके से भी आपको पूछा गया है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है, तो आप अपने आंसर का लेंथ स्मॉल रखेंगे। अब यहाँ पर 2023 में जो आपको पूछा गया है डायग्राम बनाना है और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, तो उसका लेंथ थोड़ा सा बिगर होगा। अब 24 में भी देखो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो तीनों ईयर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिपेयर कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर 4th पॉइंट के बाद में 5th 6th 7th पॉइंट यहाँ पर है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोलिन एक्सप्रेशन जो 2022 में पूछा गया है और गेट के लिए। ये गेट वाले जितने भी क्वेश्चंस है इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 2023 में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था बोलिन एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो गेट वाले जितने भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जरूरी नहीं कि बोलिन एक्सप्रेशन ही आए, बट गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर SHM। ये 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखो जो 22 में पूछा गया उसका आंसर ये है, सिर्फ आपको इक्वेशन बताना था। 23 में जो पूछा गया उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 21 है, इसका मार्क्स ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसका आंसर ये है। अब 2024 में जो आपको पूछा गया उसमें लिखा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड टॉपिक है उसको भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो 2022, 23 एंड 24 तीनों में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर पूरा यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्टुलेट। जितने भी पोस्टुलेट है उसको भी मार्क कर लीजिए। बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट ये भी काफी बार पूछा गया है। तो बोर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेना है। 2022 में ये आपको पूछा गया था थर्ड पोस्टुलेट बोर्स का। फिर 2022 में अगेन आपको nth बोर ऑर्बिट के बारे में पूछा गया। फिर 2023 में अगेन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पूछा गया। 22 में जो पूछा गया उसका आंसर ये है। अगेन 22 में जो आपको nth बोर ऑर्बिट का पूछा गया उसका आंसर ये है। 23 में जो पूछा गया उसका आंसर ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस या टॉपिक मिलते हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। 22 में देखो आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा गया पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर का, तो उसका आंसर ये है। 23 में आपको अगेन पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा गया, इसका यूजेस बताना था और डिटरमाइन करना था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन एंड आंसर ये है। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जहां पर भी आपको ये दिखता है ये टॉपिक को कवर कर लेना है। 2022 में आपको पूछा गया है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 15 है, डायग्राम बनाना जरूरी है। रिफ्लेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसमें डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, एक्सप्लेनेशन में आपको भी ईजी हो जाएगा और डायग्राम का वैसे भी मार्क्स मिलता है। 2023 में भी आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जहां पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टॉपिक है वो आपको कवर कर लेने। तो क्वेश्चन 15 अगेन 2023 में पूछा गया है। 22 में भी आपको क्वेश्चन 15 ही पूछा गया था, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। 23 में भी क्वेश्चन 15 है, यानी क्वेश्चन सेम है, ईयर अलग है और थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन। ये भी काफी बार पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन 16 था, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो उसका आंसर ये है। 23 में जो आपको पूछा गया उसमें आपको डिफाइन करना था मैग्नेटाइजेशन विथ यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो उसका आंसर ये है। पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे डिफाइन करके, फिर उसके यूनिट्स बताएंगे। फिर ये जो बी वाला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी आपको पूछा गया है 2022 में, अगेन 2023 में पूछा गया, तो उसका आंसर ये है। फिर नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो क्वेश्चन है
जो टर्निंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। 2023 क्वेश्चन 22 है। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन इसी टाइप का 2024 में पूछा गया है, जस्ट वहां पर ये वैल्यू चेंज कर दी गई है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है 320 हर्ट्ज 340 हर्ट्ज, ये सेम है, बट यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया गया है 326.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, तो उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर है। अब 2024 में देखो आपको किस टाइप का पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर भी टू टर्निंग फॉक हैविंग फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज 340 हर्ट्ज सेम है, बट यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा है, 326.4 मीटर पर सेकेंड है, बट यहाँ पर है 340 मीटर पर सेकेंड। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज कर दी गई है। 2023 में एंड 2024 में आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया है विथ डिफरेंट वैल्यूज। सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम होगा, बट यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2024 में क्वेश्चन 13 में आपको पूछा गया है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। जहां पर भी आपको काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड मिलता है उसको बाय हार्ट कर लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 19 पूछा गया है 2022 में, डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पेज पर है। फिर 2022 में अगेन आपको डिराइव करने को पूछा गया था एक्सप्रेशन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, कंटिन्यूएशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। 2023 में भी आपको काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के बारे में पूछा गया, 22 एंड 23 दोनों में आपको काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के बारे में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 27 है 2023 में, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। इससे भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। देखो 2022 में क्वेश्चन 29 है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन 29 है, यानी सेक्शन डी से पूछा गया है, वेटेज भी ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा आपका लेंथ जो है आंसर का बिगर रखना होगा। फिर 2023 में अगेन आपको पूछा गया हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 8 है जो 2023 में पूछा गया है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसके आंसर का लेंथ आप कम रख सकते हैं। फिर 2024 में अगेन आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम है 2023 एंड 24 में। इसमें भी आपको बताना है कि आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, तो उसका आंसर ए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। 2022 में क्वेश्चन 31 यानी लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, एक्सप्लेन करना है आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड उसका एक्सप्रेशन भी निकालना है, तो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। ये है उसका पूरा आंसर। 22 में आपको क्वेश्चन 31 पूछा गया, 2023 में आपको अगेन क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एनएम, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसको आप स्मॉल रखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 2023 में पूछा गया है, क्वेश्चन 3 है, डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विथ फॉर्मूला एसआई यूनिट के साथ। ठीक है, तो उसका आंसर ये है। नेक्स्ट 2024 में भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा गया, क्वेश्चन 12 है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम है। 2022 में क्वेश्चन 10 आपको पूछा गया था एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। 2023 में क्वेश्चन 5 अगेन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर भी एंगुलर मोमेंटम दिखता है वो टॉपिक कवर कर लीजिए। क्वेश्चन 5 का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2023 में जो पूछा गया है। 2024 में भी देखो आपको एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 14 है, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन 29 है, 2023 में पूछा गया है, डिराइव करना है एक्सप्रेशन के साथ में, आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब 2024 में आपको क्वेश्चन 19 पूछा गया व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें भी आपको एक्सप्रेशन निकालना है, बट ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लीजिए। तो 2024 में जो क्वेश्चन 19 आपको पूछा गया उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट। ये वो वाला सर्किट नहीं है मूवी वाला, ये एक्चुअल वाला सर्किट है। 2022 में आपको क्वेश्चन 28 पूछा गया है,
रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पर सर्किट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नीट लेवल डायग्राम आपको बनाना है सर्किट का विद एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मार्क कर लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए उसके लिए भी। 2022 में क्वेश्चन 28 पूछा गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद डायग्राम। 2023 में भी आपको क्वेश्चन 18 पूछा गया है, सर्किट डायग्राम बनाना है और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर भी देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो सर्किट से रिलेटेड 2024 में भी पूछा गया है, बट यहाँ पर LCR सर्किट है, क्वेश्चन 21 है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसका विद डायग्राम। तो सर्किट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी टॉपिक है, उसको आप कवर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उसको तो कंफर्म कवर कर ही लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो कोई और क्वेश्चन पेपर्स भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जुलाई के जो पेपर होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन उसके भी पेपर आप कंपेयर करके चेक कीजिए कि किस टाइप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। और टॉपिक आप ध्यान दीजिए, जो जो टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेडली, उसको तो कंफर्म आपको करना ही है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ या जो टॉपिक्स कवर हुए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में वो कंफर्म रिपीट होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वेटेज उन्हें कवर करना है हर चैप्टर से। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी वो सेक्शन ए में आ सकता है, कभी सेक्शन बी में आ सकता है, डी में, सी में, कहीं पर भी आ सकता है। तो टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री का भी 3 इयर्स का कंपैरिजन मैंने किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बायोलॉजी पेपर का होगा, 3 इयर्स कंपैरिजन करूंगा उसमें भी, आप उसको भी देखिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।